वेल इफ़ यू आर इंसिस्टेंस ऑन डूइंग दैट, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, यू मस्ट गो देयर अलोन, तुम्हें अकेले ही वहाँ जाना होगा। वी हैव नेवर हैड द करेज टू गो देयर, हमारे पास इतना साहस नहीं है वहाँ जाने का। देयर इज़ अ कैंडल आउटसाइड, बाहर एक मोमबत्ती रखी है। लाइट इट टू सी द वे, उसे जला लो और अपना रास्ता देख लो। वॉक अलोंग द पैसेज टिल यू कम अक्रॉस अ स्पाइरल स्टेयरकेस, यानी कि आप इस रास्ते से धीरे धीरे जाइए जब तक कि वहाँ पर एक घुमावदार सीढ़ियाँ आ जाएंगी। क्लाइंब एंड देन यू विल सी अ डोर, वहाँ ऊपर चढ़ो और तुम वहाँ एक दरवाज़ा देखोगे विच इज़ कवर्ड विद अ ग्रीन क्लॉथ, जो कि एक हरे कपड़े से बंधा हुआ है। एंटर द कॉरिडोर थ्रू द डोर, उस दरवाजे से तुम कॉरिडोर यानी गलियारे में जाओ। द रेड रूम इज़ द लास्ट वन एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, जो रेड रूम है वो कॉरिडोर के सबसे लास्ट में है। फिनिश्ड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। I walked along the dark and shadowy corridors to reach the red room. मैं, जो वो कह रहा है कि लड़का अब अपनी कहानी बता रहा है कि उसने क्या क्या किया, वो डार्क गहरे अंधेरे और शेडोई कॉरिडोर्स में उस रेड रूम तक पहुंचा, वहाँ चलने लगा। डार्क शेडोज डांस्ड अक्रॉस, वहाँ पर उसे लगा कि कुछ परछाइयाँ वहाँ पर हैं। आई डेयर नॉट लुक बिहाइंड, और मुझे उसमें हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देखूँ। द कॉरिडोर स्मेल्ड ह्यूमिड, जो कॉरिडोर था, जो गलियारा था, वो बहुत सीलनदार था। बट बिफोर आई रीच द रूम, पर मैं रूम से पहुंचने से पहले, आई थॉट आई सो शैडोज ऑफ पीपल हडल टुगेदर, मैंने सोचा कि वहाँ बहुत सारी परछाइयाँ हैं लोगों की जो आपस में मिल रही हैं। शेकन, काँपते हुए, आई डिमांडेड दैट दे शो देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को दिखाए। नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स आई वेंट फॉरवर्ड, पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और मैं आगे बढ़ा। बट इट टर्न आउट टू बी अ स्टैचू, पर वो ये स्टैचू में बदल गई। द ग्रेट रेड रूम ऑफ द लॉरेन कैसल वॉज सो बिग एंड डार्क दैट द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम। अब वो कह रहा है कि वो रेड रूम इतना बड़ा था और इतना गहरा अंधेरा उसमें था कि एक मोमबत्ती से वहाँ पर कोई उजाला नहीं हो रहा था। अप्रीहेंसिव आई रिकॉल्ड द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड, फिर उसी वक्त मुझे अपने दोस्त की याद आई, हु लास्ट स्टेड हीयर, और जो रात को यहाँ पहले रुका था। एंड वॉज फाउंड डेड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह वो मरा हुआ पाया गया था। आई ऑल्सो रिमेंबर्ड अदर पीपल हु डाइड स्टेइंग इन दिस रूम, और मुझे अभी भी याद है कि कुछ लोगों के बारे में सुना था जो कि यहाँ पर रुके थे और मर गए थे। आई डिसाइडेड टू मेक अ कम्प्लीट सर्वे ऑफ द रूम, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कम्प्लीट सर्वे करूँगा उस रूम का, सो दैट नथिंग वुड सरप्राइज मी, जो मुझे बाद में सरप्राइज ना कर सके। देन आई लिट ऑल द कैंडल्स इन द रूम, फिर मैंने उस कमरे की सारी लाइट्स, कैंडल्स या मोमबत्तियाँ थी, वो जला दी। एंड ड्रू अवे ऑल द कर्टेंस टू मेक श्योर नोबडी हिड बिहाइंड दैम, और सारे कर्टेंस यानी पर्दे वहाँ से हटा दिए कि कोई उनके पीछे ना छुप सके। एडिशनल लाइट वॉज कास्ट बाय द ह्यूज फायर प्लेस फॉर विच आई वॉज थैंकफुल, और बाकी की जो लाइट्स थी वो वहाँ पर जो एक बड़ा सा फायर प्लेस था जहाँ आग जला के रखी जाती है, उस वहाँ से जला ली गई, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल या धन्यवाद उसका मेरे लिए रहा। देन आई सैट डाउन ऑन अ बिग चेयर, फिर मैं एक बड़ी चेयर पर बैठ गया। एंड यूज़ द टेबल एज अ बैरिकेड, और जो टेबल था उसको मैंने बैरिकेड की तरह, एक रुकावट की तरह यूज़ किया। आई सैट देयर वेटिंग इन सॉलिट्यूड, मैं वहाँ पर एकांत में बैठ गया। आई एडमिट आई ग्रेजुअली बिकेम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस ऑफ द शेडोज डांसिंग अक्रॉस द रूम, फिर मैंने एडमिट किया, मैंने माना कि धीरे धीरे वहाँ की जो शेडोज़ हैं वहाँ रूम में जो डांस कर रही हैं, मतलब इधर उधर जो घूम रही हैं, वो बढ़ती जा रही थी। आई फेल्ट एन ऑड सेंसेशन ऑफ समथिंग, फिर मुझे अजीब सी एक आवाज़ सुनाई दी या सेंसेशन फील हुआ। मे बी अ प्रेजेंस लर्किंग अराउंड, कि शायद वहाँ पर कुछ छुपा हुआ है। आई वॉज सून नर्वस, मैं बहुत नर्वस हो गया। सडनली एट मिडनाइट 2 कैंडल्स ब्लू आउट, और अचानक से रात को 2 मोमबत्तियाँ बुझ गई। आई डैश टू रिलाइट दैन, मैं झपट्टा मार करके और उनको जलाने गया। देन 2 मोर एक्सटिंग्विश्ड एट द एंड ऑफ द रूम, तभी 2 मोमबत्तियाँ जो कैंडल्स थी वो भी बुझ गई जो रूम के एंड में थी। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप के बारे में सोचा। आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन माई हरी टू लाइट द अदर, कि मैं जल्दी से वहाँ पर जाकर उनको चलाने की कोशिश की। आई डार्टेड टू लाइट दोज 2 बट ओनली टू हैव मोर कैंडल्स डाइंग ऑफ, पर जैसे जैसे मैं उन मोमबत्तियों को जला रहा था बाकी भी बुझती जा रही थी। एज इफ़ दे वर क्रश्ड बाय समबडीज हैंड, जैसे कि कोई किसी का हाथ उनको क्रश किए जा रहा है।
स्टडी आई कम्फर्टेड माई सेल्फ, अपने आप को शांत करते हुए। हाउएवर मच टू माई ग्रोइंग एप्रीहेंशन द कैंडल इन माई ऑन हैंड ब्लू ऑफ, अब बहुत ज़्यादा हुआ तो मेरे हाथ में जो मोमबत्ती थी वो भी बुझ गई, शेकिन, काँपते हुए। आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस, मैंने उस जो फायर प्लेस है जहाँ एक छोटी सी आँच जल रही होती है उसके बारे में सोचा। एंड फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द कॉन्स्टेंट लाइट, और उसके लिए बहुत आभारी रहा कि वहाँ लगातार लाइट जल रही थी। बट मच टू माई हॉरर, मुझे और डराने के लिए, दैट एवरी वेरी मोमेंट इवन द फायर प्लेस एक्सटिंग्विश्ड, अब वो फायर प्लेस की आग भी बुझ गई। नॉट एबल टू बियर इट एनी लॉन्गर, अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई रैन अक्रॉस द रूम टूवर्ड्स द डोर इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम, अब मैं उस रूम से बाहर जाने के लिए बाहर भागा। आई थॉट आई फाउंड द डोर, मुझे लगा कि मैंने डोर को पकड़ लिया है। बट आई ट्रिप्ड ओवर फर्स्ट माई चेयर देन द बेड, तब पर मैं कहाँ टकराया, पहले चेयर से फिर बेड से। हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट अलाउड, और अब मेरे दिमाग से ये सब बाहर हुआ और मैं रोने लगा। आई ट्राइड रनिंग, मैंने भागने की कोशिश की। माई लास्ट मेमोरी वॉज बींग हिट बाई समथिंग एंड देन फॉलिंग इन टू डीप स्लीप, अब मेरी लास्ट मुझे याद क्या है कि मेरे को बहुत तेज़ किसी चीज़ से लगी और मैं वहाँ डीप स्लीप में यानी गहरी नींद में चला गया, यानी बेहोश हो गया। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विद माई हेड बैंडेज एंड सराउंडेड बाय द 3 ओल्ड पीपल, अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे सिर पे बैंडेज बंधा हुआ है और वो तीनों लोग मेरे पास खड़े हैं, वो जो तीनों ओल्ड लोग थे। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई सीम रिमेंबर यू, मुझे तुम याद तो हो। एंड आई कैन नॉट रिमेंबर हु आर यू, पर तुम कौन हो? दे टोल्ड मी देन, तब उन्होंने मुझे बताया। एंड आई हियर्ड ऑफ द हॉन्टेड रेड रूम, और मुझे रेड रूम के बारे में उन्होंने बताया। वी फाउंड यू एट डॉन, हमने तुम्हें सुबह पाया, सैड ही। एंड देयर वॉज ब्लड ऑन योर फोरहेड एंड लिप्स, तुम्हारे सिर और होठों पर खून था। सून आई रिमेंबर, तभी मुझे याद आया। यू बिलीव नाउ, अब तुम भरोसा करते हो। सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। दैट द रूम इज़ हॉन्टेड, की वो जो रूम है वो डरावना है। येस सेड आई, मैंने कहा। द रूम इज़ हॉन्टेड, वो रूम डरावना है। टेल अस हु द घोस्ट इज़, की भूत कौन है। इज़ द अर्ल और द काउंटेस। नो सेड आई, मैंने कहा नहीं। इट इज़ नॉट, वो नहीं है। देयर इज़ नीदर द घोस्ट ऑफ द अर्ल नॉट द घोस्ट ऑफ द काउंटेस इन दैट रूम, वहाँ अर्ल या काउंटेस का कोई भूत नहीं है। देयर इज़ नो घोस्ट देयर एट ऑल, बल्कि वहाँ कोई भूत ही नहीं है। बट वर्स, पर बुरा है उससे भी, फार वर्स, और भी बुरा। द वर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हॉन्ट पुअर मॉर्टल मैन, पर जो सबसे बुरा है जो एक लाचार व्यक्ति को बनाता है। सैड आई, मैंने कहा। दैट इज़ फियर, वो है डर। इट इज़ द फियर इट सेल्फ दैट इज़ बियॉन्ड एनी रीज़न एंड अंडरस्टैंडिंग, वो डर है कि किसी भी चीज़ के रीज़न को ना जानना और समझना। इट इज़ द फियर दैट हॉन्ट्स द इमेजिनेशन ऑफ मैन, किसी आदमी की जो इमेजिन करता है, इमेजिनेशन को वो सोचता है। एंड इंक्रीजेज द अवेयरनेस ऑफ इवन द सिंपलेस्ट थिंग्स, और बहुत आसान चीज़ों के बारे में अवेयर होना, उस चीज़ का डर। आई स्टॉप्ड अब्रप्टली, और मैंने बोलना बंद किया। देयर वॉज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस, वहाँ चुप्पी छा गई। इट इज़ द फियर दैट फॉलोज यू थ्रू द कॉरिडोर, वो फियर, वो डर, वो है जो तुम्हें कॉरिडोर से तुम्हारा पीछा करता है। सो दैट यू डेयर नॉट टर्न, कि तुम पीछे मुड़ के देख भी ना सको। इट फॉट अगेंस्ट मी इन द रूम, और वो मेरे से लड़ाई करता है, वो डर उस कमरे में। देयर इज़ फियर इन दैट रूम, वहाँ उस कमरे में डर है। प्लेन ब्लैक फियर, बिल्कुल काला गहरा डर। आई फिनिश्ड, मैंने ख़त्म किया। ओके गाइस, ठीक है, आपका ये चैप्टर फिनिश है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।